डन? यस सर। फोकस करिएगा, क्या कर रहे हैं हम लोग? CSTX बेटा आप लोग पढ़ाई कर क्या रहे हैं हम लोग? CSTX क्या कर रहे हैं बोलिए? बोल रहा हूँ, चलो बोल दीजिए भाई। कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। कितना चैप्टर पढ़ना है? कॉस्ट में आपको 3 चैप्टर पढ़ना है और टैक्स में भी 3, माने टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? कॉस्ट में 3, टैक्स में 3, कॉस्ट में 3, टैक्स में 3, टोटल कितना पढ़ना है आपको? 6 चैप्टर, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। बोलो क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट में कितना चैप्टर पढ़ना है बोलो? टैक्स में कितना चैप्टर पढ़ना है? हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं अभी? माने टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं बेटा फोकस। किसका बात करें लोग? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। बोलो क्या बोले? अच्छा, नाम से पता चल रहा है कि भाई मटेरियल का क्या निकालना है यहाँ पे? कॉस्ट। मटेरियल का क्या निकालना है? कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट क्यों करते हैं? थोड़ा समराइज में बोल दे। कॉस्टिंग पर तो अच्छा लगेगा ना कि भाई कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, जाने के रखेंगे तो अच्छा लगेगा। समराइज में अच्छा बताइए, सिंपल सा बात है। कॉस्ट आप क्यों करिए? कॉस्ट का पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? कॉस्ट का पढ़ाई हम लोग इसलिए करते हैं ताकि किसी भी चीज़ का हम कॉस्टिंग करें या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करें तो हमारा एक ही टारगेट रहता है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। कॉस्ट क्या हो जाए और प्रॉफिट क्या हो जाए? मैक्सिमाइज। प्रॉफिट क्या हो जाए? तो कॉस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि कॉस्ट को मैनेज किया जा सके। कॉस्टिंग क्यों करते हैं? ताकि कॉस्ट को क्या किया जा सके? क्या मैनेज किया जा सके? कॉस्ट को कम करेंगे, कॉस्ट को कम करेंगे और प्रॉफिट को ज़्यादा करेंगे। मूल उद्देश्य यही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चैप्टर क्या है बाबा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। बोलो क्या बोले? जोर से बोलो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 किधर पर है? क्लास 11 किधर पर है? हम लोग को यहाँ पढ़ना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। समझ पा रहे? आज के क्लास में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे। कौन सा पोर्शन? लेकिन प्रैक्टिकल पोर्शन करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज बीन कार्ड। देखिए, बीन कार्ड जो होता है ये आपका स्टॉक को मेंटेन करेगा, लेकिन ओनली क्वांटिटी को मेंटेन करता है। ओनली क्या चीज को? बीन कार्ड में जो मेंटेन होता है ना कि कितना केजी आया और कितना केजी गया, बस ये कितना माल आया और कितना माल, यही रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे? बीन कार्ड। कहाँ पे? और उसका प्राइस, वैल्यू, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है। ओनली क्वांटिटी, आपका क्वांटिटी रिकॉर्ड होगा। क्या रिकॉर्ड होगा? उसे क्या कहते हैं? बीन कार्ड। क्या कहते हैं? लेकिन भाई ये तो दिक्कत हो रहा था ना कि मटेरियल जा रहा तो कितना का जा रहा है, क्या उसका कॉस्टिंग हो रही है, पता नहीं हो पा रहा है। तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोग लेके आए स्टोर लेजर। बोलो कौन सा लेजर? बोलिए स्टोर लेजर। कौन सा लेजर? ये स्टोर लेजर भी क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड करता है और साथ में उसका प्राइस भी रिकॉर्ड करेगा, अमाउंट भी रिकॉर्ड करेगा। प्राइस को भी रिकॉर्ड करेगा और अमाउंट को भी रिकॉर्ड करेगा। किसका बात कर रहे हैं लोग? स्टोर लेजर। किसका? स्टोर लेजर। माने स्टोर लेजर से हमको पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल आया है, जो मटेरियल आया उसका प्राइस कितना था, जो मटेरियल आया उसका प्राइस कितना था। समझ रहे हैं? जो मटेरियल इशू हुआ है, माने प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल तो देना पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने मटेरियल दिया है उसका प्राइस कितना था, कॉस्ट कितना था, प्राइस कितना था, कॉस्ट, और हमारे पास कितना बचा हुआ है, कितना यूनिट में बचा हुआ है, माने क्वांटिटी में बचा हुआ है, कितना का प्राइस है और कितना उसका अमाउंट है। ये सारा चीज पता चल जाएगा किसके माध्यम से? स्टोर लेजर। किसके माध्यम से? देखिए, स्टोर लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोर लेजर बहुत ही क्या है? हमारे लाइफ के दृष्टि से भी और एग्जाम की भी दृष्टि से, लाइफ के दृष्टि से और एग्जाम के दृष्टि से। तो ये ध्यान से, जैसे मान लीजिए हम अपने स्टाफ को दुकान खोल के दे दी, स्टाफ को क्या खोल के दे दिया? दुकान। समझ पा रहे? अगर हम स्टोर लेजर मेंटेन कर रहे हैं, क्या मेंटेन करें? स्टोर लेजर। तो इनका औकात नहीं है कि एक भी पीस गड़बड़ हो, इनका औकात नहीं एक भी पीस। समझ पा रहे हैं? क्योंकि स्टोर लेजर तो स्टोर करेगा कितना खरीद के आया, कितना बिका, कितना खरीद के आया, कितना बिका और कितना है। समझ पा रहे? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है बेटा, उसका हाथ नहीं देते, हाथ नहीं दे रहे। ठीक, ध्यान से सुनिए, कितना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कैसे चल रहा है? स्टोर लेजर पे। कैसे चल रहा है? बिग बाजार का मालिक आने बेचता है, स्टॉक को तो मेंटेन करता होगा, कितना स्टॉक आया, कितना बिका, कितना बचा हुआ है, कितना आया, कितना बिका, कितना। समझ पा रहे? तो आप भी अगर स्टोर लेजर मेंटेन करोगे, अपने बिजनेस का स्टॉक मेंटेन करोगे, तो आपका बिजनेस का एक भी पीस इधर उधर नहीं होगा। समझे? ये कैसे पता चलेगा? स्टोर लेजर से। कैसे पता चलेगा? समझ पा रहे? तो क्या हम एक स्टाफ को दुकान खोल के दे सकते हैं? यस, बट आपको स्टोर लेजर मेंटेन करने आना चाहिए। स्टोर लेजर मेंटेन करने समझ पा रहे? आराम से आपका दुकान चल जाएगा, आराम से आपका दुकान चल जाएगा। समझ पा रहे? डेली शाम को आप जाके हिसाब ले लीजिए, कितना आया था,
कितना बिका और कितना बचा वो हिसाब ले लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। समझे? देखते हैं बिजनेस का बड़ा बिजनेस का मालिक तो बैठा रहता है। नो वो लोग तो आजकल स्टोर लेजर कैसे मेंटेन करता है बाबा, लाइट जलाता है बारकोड पे सारा रिकॉर्ड हो जाता है। देखते नहीं देखता है, लाइट जलाते हैं सारा रिकॉर्ड हो जाता लाइट जलाते हैं सारा है, रिकॉर्ड हो जाता हो जाता है ना जी। है। तो क्या है स्टोर, आपको स्टोर लेजर ही मेंटेन किया जाता है। समझ पा रहे? गुड्स का डिटेल को मेंटेन किया जाता है कि कितना आया था, कितना बचा हुआ है और कितना बिका। समझे? इसको हम क्या कहते हैं? स्टोर लेजर। बोलो क्या बोले? तो स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय कौन सा कीपर? स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय जो व्यक्ति स्टोर लेजर को मेंटेन करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए, उसे क्या कहते हैं? स्टोर कीपर। क्या कहते हैं? स्टोर लेजर से पता चलेगा कि कितना का मटेरियल आया, उसका प्राइस क्या था, उसका वैल्यू क्या था, कितना का इशू हुआ, उसका प्राइस क्या था, उसका वैल्यू क्या था, और कितना बचा हुआ है और जो बचा हुआ उसका प्राइस क्या है, उसका वैल्यू क्या है। ये कैसे किससे पता चलेगा? स्टोर लेजर। किससे पता चलेगा? समझ आया कि नहीं आया? पक्का? स्टोर लेजर अगर मेंटेन करेंगे तो क्या मेरा माल चोरी हो जाएगा? नहीं सर। हाँ, स्टाफ को औकात है चोरी कर लेने का? नहीं, ये तो पूरा डेटा बताएगा कितना खर्च है, कितना किसको कितना बचा हुआ। समझ पा? अच्छा, स्टोर लेजर हम 4 मेथड से बनाते हैं। स्टोर लेजर हम लोग कितना मेथड से बनाते हैं? 4। पहले मेथड का नाम, फिर बात करें। पहले मेथड का नाम, फिर स्टोर लेजर कितना मेथड से बनाते हैं भाई? 4। जोर से बोल। कितना मेथड से बनाते हैं? 4। पहला मेथड का नाम क्या है? फीफो। पहला मेथड का नाम फीफो। फीफो लीफो। बोलो क्या बोले? फीफो लीफो। बोलो रे बाबा, बोलो फीफो लीफो। बोलो जोर से। फीफो लीफो। फीफो लीफो। वेटेड लीफो नहीं, लीफो। लीफो। वेटेड एवरेज कौन सा? बोलो क्या बोले? वेटेड एवरेज। वेटेड और सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। कितना मेथड से बनाएंगे? 4 मेथड। कितना मेथड? कौन कौन? फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज। बोलो क्या बोलो? फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया मटेरियल वो पहले जाएगा। यही फॉलो होता है सब जगह। कौन सा मेथड? फीफो। कौन सा? समझ पा रहे? जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले। जैसा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पहले आया था ये बंडल मान लीजिए खुला हुआ है, इससे माल बिक रहा है, इससे माल बिक रहा है, कुछ बचा हुआ है इसमें, ठीक है। मान लीजिए इसमें 10 पीस बचा हुआ। कितना पीस? 10 पीस। कितना पीस बचा हुआ? 10। दूसरा है वो बंडल आगे पड़ा हुआ है, ये पहला है, दूसरा बंडल पड़ा हुआ है, ये खुला नहीं है, ये 50 पीस का बंडल है। एक और बंडल हम लोग के पास है, बस इतने में, ठीक है। ये भाई साहब बोले 2 पीस दीजिए, तो इधर से दोगे जो पहले है जो खुला हुआ उधर से। अब बोलू जैसा रहेगा पगला व्यक्ति तो इधर से निकाल देगा, जो कि गलत मेथड है। किधर से निकाल देते? इधर से। खुला हुआ है, खुला हुआ देखते हैं ना, खुला हुआ है, समझ नहीं आ रहा? किधर से खराब हो गया, बस बस आपका सब खराब हो गया। आइए किधर से देंगे भाई? इधर से। किधर से देंगे? अच्छा मान लीजिए 2 पीस बिक गया, कितना बचा हुआ? 8। कितना बचा हुआ? ये भाई साहब बोल रहे हैं वो 13 पीस लगेगा, तो पहला में कितना है? 8। तो 5 किधर से देंगे? इधर नहीं लगेगा, इधर। समझे? और इसको करेंगे मैंने पहले खत्म तब इसमें हाथ लगाएंगे, नियम यही है ना। इसी को कहते हैं फीफो। क्या कहते हैं? फीफो। अच्छा मान लीजिए इसको 8 दे दिए, इधर से कितना दे दिए? 8, इधर से 5, कितना बचा हुआ? 45। कितना बचा हुआ? वो भाई साहब आके बोल रहे हैं हमको 60 पीस चाहिए। कितना पीस? 60 क्या करेंगे? पहले 45 इधर से दे देंगे, अब 15 पीस में से निकाल के दे देंगे 60। समझे? समझे कि नहीं? बोलिए, समझे हैं? इसी को कहते हैं फीफो। क्या कहते हैं? जो पहले आया वो पहले जाएगा। समझे? इसको कहते हैं फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बोलो क्या बोले? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब होता है ये घटिया मेथड है। लीफो, लीफो माने लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये घटिया मेथड है। सुनो, ये बंडल खुला है, ये बंडल है, और ये बंडल, ये दोनों खुला हुआ नहीं। लीफो कहता है कि मान लो कि जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो, तो लास्ट में नहीं आया, अभी 2 पीस मांगने आया, वो बंडल खुला हुआ हम इसमें से दे रहे हैं। मेथड कैसा लगा बताओ? घटिया लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये वो खुला हुआ बेटा, पहले उसमें से खत्म करना चाहिए। नहीं को क्या बोल रहे हो? इधर से खत्म करो। तो अच्छा मेथड है कि खराब मेथड है?
तो इसीलिए LIFO मेथड को बैन कर दिया गया अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कॉस्ट में इसका अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसे कैश कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ पा रहे हैं? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरिए बैन कर दिया गया है कि LIFO मेथड कोई भी व्यापारी फॉलो नहीं कर सकता है। LIFO मेथड कोई भी व्यापारी फॉलो समझे? आप फॉलो तो रियल में भी नहीं करते, कौन पागल हुआ रे बाबा इसे करेगा? ऐसा लोग का बिजनेस ज़्यादा दिन चलता नहीं है, केला खाता। ऐसा लोग का बिजनेस ज़्यादा दिन टिकेगा क्या? तुरंत सुबह से सो जाए। समझे? किसका बात कर लो? LIFO मेथड। किसका? अच्छा, मेथड फॉलो करना बैन है, सीखना बैन नहीं है। तुम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाना बैन थोड़े है। बिजनेसमैन को रियल में यूज करना बैन है। पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ मत हो जाए हम नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीखना पढ़ना सीखना तो पड़ेगा। तो पहला कौन सा मेथड? FIFO। पहला कौन मेथड है? दूसरा कौन सा है? जोर से बोलो, पहला मेथड का नाम बताओ। दूसरा तीसरा कौन सा है? वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज का मतलब वेट कर करके दो, एक वेट कर करके देंगे, वेट समझे? सबको बैलेंस, इसमें से भी बेचेंगे, इसमें से भी बेचेंगे, इसमें से भी, सब में से बेच देंगे, समझे? वेटेड एवरेज वेट करके, ठीक नहीं है बट ठीक है, आइए ठीक नहीं है बट ठीक है। आइए सिंपल एवरेज माने प्राइस का एवरेज करके बेचेंगे। तो कैसे बेचेंगे? वेटेड एवरेज बोला ना कि आगे पीछे माल आता है, दाम तो कम बेस होता है, तो प्राइस को वेट कर लो, प्राइस को एवरेज निकाल के बेचो, वेटेड एवरेज होगा, ठीक है? और सिंपल एवरेज क्या बोला? खाली प्राइस का एवरेज करो। किसका एवरेज करो? प्राइस का। इसे कहते हैं सिंपल एवरेज। क्या कहते हैं? सिंपल एवरेज। आज के हम लोग क्लास में FIFO मेथड करेंगे। क्या करेंगे? FIFO माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जोर से बोलो, फर्स्ट इन फर्स्ट जो आउट पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो थोड़ा सा 2 लाइन का लेक्चर लिख लेते हैं फटाफट। बीट कट हम आगे जब में समझाएंगे तब लिखाएंगे। आज स्टोर लेजर प्रैक्टिकल पढ़ा रहे तो स्टोर लेजर नहीं पढ़ा, ठीक है? चलो हेडिंग दो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। ए बाबू लोग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 10 मार्क का आएगा, 10 मार्क लिख दीजिए ब्रैकेट में, 10 मार्क्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 10 मार्क्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 10 मार्क्स। चलिए हेडिंग दीजिए स्टोर लेजर। देखिए स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय स्टोर कीपर। डन डन डन। अब हेडिंग दीजिए मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर। मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर। मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर। हेडिंग दीजिए मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर। मेथड्स ऑफ स्टोर लेजर। एक नंबर देख के लिखिएगा, एक नंबर देख करके लिखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन भैया, फर्स्ट इन, फर्स्ट नहीं लिखने आता है। नहीं ज़्यादा शॉर्टकट मारोगे तो तुमको लॉन्ग कट कर देगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ब्रैकेट में लिख दो FIFO मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में लिख दो FIFO मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में लिख दो FIFO मेथड। 2 नंबर लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में लिख दो LIFO मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में लिख दो LIFO मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रैकेट में लिख दो LIFO मेथड। और एक लिख दो वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। और एक लिख दीजिए सिंपल एवरेज। एक वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। एक वेटेड एवरेज लिख दीजिए और एक में लिख दीजिए सिंपल एवरेज। डन। एक क्वेश्चन छोटा सा लिखते हैं, फिर समझ के हम लोग सवाल करेंगे। एक छोटा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। चलिए लिखिए,
देखिए प्रिपेयर स्टोर लेजर, प्रिपेयर स्टोर लेजर, प्रिपेयर स्टोर लेजर, prepare store ledger under FIFO method, 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 हो गया prepare store ledger under FIFO method। डेट नीचे लिखिए, अब डेट एक करके ऐसे साइड में डेट लिखिएगा, ऐसे साइड में डेट ऊपर में जाकर ये CSTX का कौन सा क्लास है? कौन सा क्लास? लिखिए 2020 जनवरी 1 ओपनिंग बैलेंस लिखो भैया, ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट एट रुपीज 500 यूनिट एट रुपीज 20, ओपनिंग बैलेंस 500 यूनिट एट रुपीज 20 लिख दिए। उसके बाद लिखिए परचेज, परचेज को प्यार से कहते हैं रिसिप्ट, परचेज को प्यार से क्या कहते हैं? रिसिप्ट। 700 यूनिट एट रुपीज 10, परचेज को प्यार से कहते हैं रिसिप्ट, 700 यूनिट एट रुपीज 10। is to 600 यूनिट। परचेज 400 एट रुपीज 5, 16 तारीख इस छोटा ही सब करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल करेंगे थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि पहले सीख तो जाए, समझे? पहले लोग सीख लेते हैं, इसलिए छोटा सवाल लिखते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे सारा मैटर डाल। लिख लिए हैं हमारे प्यारे बच्चे? यस सर। यस नो बोला करिए। यस सर। देखिए फॉर्मेट कैसे डालेंगे, देखिए बालक, देखो ये नोट डाउन हो गया है। Yes, sir. बालक लुक एट द बोर्ड, देखिए देखिए भैया, देखिए देखिए फॉर्मेट कैसे डालेंगे आप लोग समझिए। पहले ऐसे दोनों दे देंगे, एक ऐसे डालेंगे, ठीक है, देख रहे हैं बीच का मान खाली करेंगे, फिर आपका ऐसे और ऐसे। देख रहे हैं, देख रहे हैं, यस सर। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? एक छोटा सा कर देंगे, एकदम छोटा सा, ये GRN नंबर लिख देंगे, GRN नंबर। जैसे जनरल रेट को कॉलम ऐसे लिख देते थे, उसको कुछ काम हो रहा है, जनरल रेट तो लेजर कोड हटा देंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। इसमें एक तो छोटा सा काम देंगे, इसमें रहेगा इस तरह से, इस तरह
क्वांटिटी रेट अमाउंट। ये क्या है भैया, डेट। पहला क्या है, डेट। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट किसका है, ये बीच वाला रिसिप्ट का है। किसका है, रिसिप्ट। ये बीच वाला किसका फॉर्मेट है भैया, रिसिप्ट। फॉर्मेट पहला देख के डर मत जाइएगा, सबसे डेली से सवाल, सबसे डेली। जो भरा होता है वो डेली होता है, जो भरा होता है वो, जो बेबी होता है वो भरा होता है। बस यही समझ। चलिए रिसिप्ट, ये क्या है, रिसिप्ट। ये क्या भैया, बैलेंस मिला लेते हैं। क्वांटिटी रेट अमाउंट। थोड़ा बोला करिए, कोई बात नहीं है। आप क्यों आप अपना परिचय दे रहे हैं। आइए, पहला क्या है, पढ़ाई क्यों नहीं बोलिएगा, पढ़ाई तो बोलना ही है। वीडियो जो देख रहे हैं उनको ही बोलना, पढ़ाई वाला बात बोलना, जनरल बात नहीं करते। आइए, पहला क्या है, डेट। पहला क्या है, डेट। फिर क्या है, रिसिप्ट। ये रिसिप्ट का पूरा पढ़ा। फिर क्या है, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स। डेट, रिसिप्ट, इशू, बैलेंस, रिमार्क। रिसिप्ट में 4 का फॉर्मेट है। रिसिप्ट में कितना फॉर्मेट है, जीआरएन नंबर ऐसे ही रहता है, इसका कोई काम नहीं। जीआरएन एन छूट गया है, जीआरएन नंबर। रिसिप्ट में 4 रहेगा, जीआरएन नंबर, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इशू में भी 4 रहेगा, एसआरएन नंबर, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और बैलेंस में 3 रहेगा, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट। अब क्वेश्चन आता है कि किसको किस में लिखें। क्वेश्चन आता है किसको, जब जब परचेज होगा, जब जब परचेज होगा, रिटर्न होगा, रिसिप्ट होगा। परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट। बोलो क्या बोलो, वापस से बोलो, वापस से बोलो। जब जब परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट। बालक लोग, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट, परचेज, रिटर्न। जब जब परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट होगा, कहाँ डालेंगे, रिसिप्ट में। कहाँ डालेंगे, किसको डालेंगे रिसिप्ट में, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट। बोलो क्या बोलो, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट। कहाँ डालेगा, रिसिप्ट। ये आते ही समझ जाना है, ओ रिसिप्ट में जाएगा। इशू में क्या जाएगा, इशू, शॉर्टेज, वेस्टेज। इशू, शॉर्टेज, वेस्टेज, सोल्ड। इशू, शॉर्टेज, वेस्टेज, इशू, शॉर्टेज, वेस्टेज। कहाँ जाएगा, इशू में। कहाँ जाएगा, इशू में। और बैलेंस में तो बैलेंस मिलाना है। जब जब कीनेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, जब जब इशू करेंगे तो बैलेंस घटेगा, जब जब खरीदेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, जब जब खरीदेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, जब खरीदेंगे तो बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और जब जब इशू करेंगे तो बैलेंस घटेगा। बैलेंस में क्या करना है, बैलेंस मिलाना है। बैलेंस में क्या करना है, बैलेंस मिलाना है। और रिमार्क्स में बताइएगा थोड़ा कि क्या है, बस समझ गए क्या बोले। बताओ, परचेज, रिटर्न, रिसिप्ट कहाँ डालेंगे, इशू, शॉर्टेज, वेस्टेज कहाँ डालेंगे। और बैलेंस क्या करना है, परचेज करेंगे तो बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। परचेज करेंगे तो बैलेंस बढ़ेगा, इशू करेंगे तो बैलेंस। संभाल लिए हैं, चलिए सवाल में क्वेश्चन क्या पूछे भाई आप लोगों से। प्रिपेयर स्टोर लेजर, प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड, फीफो मेथड। प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड, फीफो मेथड। प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड, फीफो मेथड से बनाना है। चलो 2020 जनवरी क्या लिखे, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखे, ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कितना तारीख को, देखो एकदम इजी है, एकदम बेबी सा। देखो 2020 जनवरी, देखो भैया बैलेंस में चला जाए, कितना यूनिट है, 5। कितना करके 20, कितना हुआ 10,000। हाँ 10,000। सुनो ये सुनो, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, बैलेंस में। कहाँ जाएगा, बैलेंस। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, परचेज या रिसीप्ट दे दिया। परचेज कहाँ जाएगा बताओ, किधर डालेंगे, कहाँ डालेंगे, कितना तारीख, 5 तारीख। कितना तारीख, पहले समझिए भाई क्या हुआ। 5 तारीख को क्या है, परचेज क्या है, कितना है, 700। कितना यूनिट, तो क्वांटिटी में लिखिए 700। कितना कर दिया भाई, 10 कर, तो 700 × 10 7। अच्छा यहाँ देखिए आगे से कितना है,
500 आगे से कितना है 500 फिर से कितना ले लिए 700 आगे से कितना है 500 फिर से कितना ले लिए 700 आगे से कितना है 500 फिर से कितना ले लिए 700 यहाँ देखो 500 लॉट मारना है 500 और 700 देख रहे हो Yes, sir. ये 500 को यहाँ ले लिए और ये 700 को यहाँ ले लिए 500 का रेट कितना है 20 700 का रेट 10 10 500 इंटू 20 कितना होता है 10,000 10,000 700 इंटू 3 7,000 कितना हो गया 17,000 17,000 अब हमारे लिए ऊपर वाला मर चुका है ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है इस बैलेंस से कोई लेना देना किससे लेना देना इससे क्योंकि बैलेंस हो गया क्योंकि क्या हो गया अच्छा बैलेंस कितना हो 700 500 1200 नहीं समझ आया वो वापस से पहले वाला 500 उधार यस सर ये वाला 700 उधार पहले वाला का रेट 20 दूसरा वाला का रेट 10 गुना करके 10,000 7,000 कितना हो 17,000 तो कितना हुआ यूनिट 1200 कितना यूनिट हुआ 1200 कितना यूनिट हुआ 1200 अच्छा आपके मन में चलेगा काहे से लॉट मारे हैं 1200 लिख दीजिए ना आपके मन में चलेगा काहे लॉट मारे हैं 1200 डायरेक्ट लिख दीजिए नहीं लिख सकते FIFO मेथड है भाई अलग अलग लॉट रहेगा तब तो मालूम चलेगा आगे कौन है बाद में कौन है आगे कौन है और बाद में कौन है तो अलग अलग लॉट का होना जरूरी है तो ऐसे ही लॉट मारना कोई दिक्कत है नहीं सर अब ये मर चुका है हम लोगों के लिए ये जिंदा है ये भाई साहब मर चुके हैं हम लोग समझे आगे बढ़े हम लोग चलिए नेक्स्ट ईसु किधर जाएगा भाई नहीं ईसु किधर जाएगा ये तो समझ रहा किधर जाएगा कितना तारीख 8 तारीख ईसु कितना आ रहे भाई कितना है 600 मेथड का नाम बताओ फर्स्टिंग क्या बना रहे हो स्टोर लेजर तो हेडिंग दे देना हम लोग ये नहीं है माफ करिएगा स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड कौन सा मेथड चल FIFO मेथड है कितना ही सुअर 600 कितना ही सुअर लेकिन पहला लॉट में तुम्हारे पास कितना है पहला लॉट में तुम्हारे पास कितना है हमको तो देना है 600 पहले लॉट में कितना है पहले लॉट से 500 दे दो पहले 500 दे दो 20 करके दे दिए और कितना देना है 100 लेना है 500 तो दे दिए अभी कितना घट रहा है 600 में तो 500 दे देगा अभी कितना घट रहा है 100 किधर से दे 100 100 किधर से दे समझ रहे हो ईसु कितना कर रहा है 600 पहला लॉट में कितना ऊपर में तो पहला बंडल से तो 500 दिए पहला बंडल से कितना दिए घट रहा है किधर हाथ लगा दूसरा बंडल में दूसरा बंडल में बंडल बना के नहीं दिखाते तुम लोग तो 100 इधर दो 100 इधर दो बालक तो 500 100 600 500 100 600 पहला का रेट कितना है पहला का रेट 20 लिख दीजिए दूसरा का रेट 10 कितना हुआ 1000 ये भी कितना हुआ 1000 1000 2 सुनिएगा ध्यान से सुनिए ईसु कितना करना था पहला में कितना था ले लिए 500 दूसरा का कितना लेना पड़ेगा हिसाब समझ आ रहा है पहला का रेट 20 दूसरा का रेट 10 तो 500 100 600 हो गया उधर कितना हो गया 1000 1000 हो गया 10,000 जीरो का है सुनिए अच्छा 500 में से तो 500 खत्म सर वहाँ 10,000 500 इंटू 10,000 हाँ 10,000 होगा माफ कर 10,000 का 500 इंटू 20 10,000 होगा माफ करिए तो 500 इंटू 20 10,000 10 दो 12,000 10 दो अच्छा याद देखिए 500 में से तो 500 चला गया 500 में से 500 तो खत्म नीचे कितना बचा 700 कितना बचा 700 में कितना चला गया 100 700 में कितना चला गया 100 कितना बचा 600 कितना बचा आप ऊपर वाला से कोई लेना देना नहीं है अब हमको इससे लेना देना समझे कि नहीं समझे ईसु के समय बैलेंस कम होगा ईसु के समय बैलेंस देखो कम हुआ भी होगा और परचेज के समय बैलेंस ज़्यादा होगा समझे चलो नेक्स्ट क्या है सर ये परचेज कहाँ डालेंगे परचेज रिसिप्ट में डालेंगे सर बड़ा जगह कहाँ से है सर वहाँ पे 10,000 है नीचे में 10,000 1,000 11,000 ठीक है 11,000 हुआ 12,000 ये समझे 10 1 11,000 ये होगा 12,000 ये होगा बोल सकते हैं चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है परचेज परचेज कहाँ डालेंगे
परचेज कहाँ डालेगा? रिसिप्ट में। कितना यूनिट है? 400। कितना यूनिट है? 400। कितना तारीख? 12 तारीख। 4 से यूनिट है। कितना करके? कितना करके? तो 4 से तो 5 कितना हो रहा? 2। आगे से कितना है? 600। कितना है? 600 यूनिट का बात चल रहा है। यूनिट पहला कितना? 600। फिर कितना लिए हैं? 400। तो 600 400 पहला करे 10, दूसरा करे 5, कितना हुआ? 6000। और इधर कितना होगा? 2। 6 और 2 8। अब हमारे लिए इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब, किससे मतलब है? किससे मतलब है? समझे? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया होगा? 16 तारीख ईसु। 16 तारीख ईसु कहाँ दिखाएंगे भाई? ईसु में। ईसु कहाँ दिखाएंगे? कितना तारीख? 16। अच्छा ईसु कितना ईसु कर रहे हैं? 300। कितना ईसु कर रहे हैं? नेचर का नाम बताओ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पहला लॉट में कितना है? आराम से 300 दे पा रहे। मैंने दूसरे में हाथ लगाने का दरकार। पहला लॉट से काम हो जाए तो पहला लॉट से देके खत्म करो। दूसरा में हाथ लगाने का दरकार नहीं है। तो कितना देना है? 300। कितना करके? 10 का। कितना हुआ? 3। अच्छा यहाँ देखो 600 में से 300 चला गया। 600 में से 300 कितना बचा? 300। 600 में से 300 चला गया। कितना बचा? 300। 600 में से 300 चला गया। कितना बचा? 300। और 400 को सीधा उतर जाएगा। 400 तो 300 400 700। पहला का रेट 10, दूसरा का 5। पहला का 10, दूसरा का 5। कितना हो रहा है? 3000 और 2000। 3 और 2 कितना होता है? 5। यहीं पे सवाल फिनिश हो गया। ये कौन सा स्टॉक है हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। और पहला वाला कौन सा स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक। पहला वाला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा वाला क्लोजिंग स्टॉक। पहला वाला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा वाला बालक इधर इधर, बालक इधर। और थोड़ा सा साइलेंट। सॉरी, पहला वाला कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। लास्ट वाला कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले यहाँ दिखा देंगे। फिर परचेज हुआ 700, तो 500 700 1200 रेट को गुणा करके आगे। फिर कितना इस हुआ? 600। कितना हुआ है? 600। मेथड का नाम क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन पहले कितना है भाई? 500। तो 500 चला गया। लेकिन हमको तो 600 से शुरू करना, तो नीचे वाले से 100 दे दिया। तो यहाँ कैलकुलेशन करके 10 से 11,000 यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। अच्छा 500 में से 500 चला गया, खत्म। 700 में से 100 चला गया। कितना बचा? 600। 700 में से 100 चला गया। कितना बचा? 600। रेट कितना है? 10। रेट कितना है? 10। रेट कितना है? 10। तो 600 × 10 कितना होगा? 6000। फिर क्या हो रहा है? इशू हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? बोलिए। सॉरी इशू में रिसिप्ट हो रहा है। कितना रिसिप्ट हो रहा है? 400। कितना करके? 5 करके। तो 400 × 5 2। आगे से कितना? 600। फिर कितना रहेगा? 400। तो 600 400 कितना हुआ? 1000। पहला का रेट 10, दूसरा का रेट 5। फिर क्या हुआ है भाई? इशू हुआ। कितना इशू हुआ? 300। कितना इशू हुआ है? 300। तो मेथड क्या? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।